आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6। लास्ट टाइम इसके बेसिस पे हमने सम्स देखे थे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखे थे कि सर इसमें सबसे पहले सर हमें dy बाय dx चाहिए, यानी सर इस x को सब जगह से डिवाइड करना पड़ेगा सर। यानी यहाँ पे मैं सारे वैल्यू लिख देता हूँ x स्क्वायर log x सर, सब जगह डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x सर। x से x कट हो जाएगा, सो वैल्यू क्या बचेगा dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x log x। सर यहाँ पे क्या था dy अपॉन dx प्लस p और सर y का y इज इक्वल टू q। सर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वैल्यू p आ गया और ये पूरा वैल्यू q आ गया। बोलो डन। ओके, सो यहाँ पे अपने बात करते हैं सर p इज इक्वल टू 2 अपॉन x एंड q इज इक्वल टू x log x। सर ये हमने फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट किया। ये 3 स्टेप में माइंड में रखना सेट। पहला स्टेप कंप्लीट। सर सेकंड स्टेप क्या IF, क्या बोलते हैं उसको IF इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p। बेस्ट है सर, dx हम यहाँ से लाते थे तो सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द dx। बोलो p का वैल्यू क्या है सर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय x dx इज इक्वल टू e रेज टू 2 बार। परफेक्ट। क्या आ जाएगा e रेज टू log ऑफ मॉड ऑफ x। सर इसी को क्या बोल सकते हैं e रेज टू log x का स्क्वायर। इसी को क्या बोलेंगे x स्क्वायर। बोलो पता चला, याद करो यही सेम इस टाइप का किए थे अपने ने। एक्स स्क्वायर सर यहाँ पे आ गया। अब सर ये सेकेंड पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। सर थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने के पहले हमने पी को यूज कर लिए। ओके, अब कौन बचा है क्यू। तो सर एक क्यू आएगा, इसके साथ आई एफ और यहाँ पे आएगा वाई इंटू आई एफ। सर इंटीग्रेशन कहाँ लगेगा राइट साइड में इंटू डी एक्स की डीवाई dx प्लस से। परफेक्ट। सर y यहाँ पे आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x x स्क्वायर dx। बोलो डन। प्लस ही बोलो डन। उम्मीद करूँ यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा x क्यूब log x। क्या लगता है वेरी गुड। बताओ यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या है बेस्ट है सर ILATA। सर यानी u का काम कौन करने वाला है log x। सर v का काम कौन करने वाला है x क्यूब। सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो बताओ इधर क्या आएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। परफेक्ट, बहुत अच्छा है तुम लोग का। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है ना, सोचने अब तो आ गया धीमे धीमे पोपट की तरह। log x क्यूब का क्या होगा बोलो माइनस चलो x और यहाँ पे आएगा क्यूब। सर यहाँ पे x रेज टू 4 log x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन बार 1/4। चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोलो ना क्या आएगा सर यहाँ पे 4। ओके डन। x रेज टू 4 log ऑफ x आई 4। बोलो डन। ए राइट साइड में लेफ्ट में क्या था y x स्क्वायर था ना सर y x स्क्वायर। सबके सामने सर इक्वल टू लगाना पड़ेगा अपने को और छेल्ले में अपना फेवरेट बेस्ट है सर। यहाँ पे पहले तो y हाँ ले लेते y एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर को अगर मैं सामने भेज दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा x रेज टू 4 log x बाय 4 और इसके साथ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ चलो ना माइनस x रेज टू 4 अपॉन 16 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
सबके नीचे 4 लगा सकते हो? नहीं, रहने दो, नहीं लगाना, रहने दो। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स रेस्ट। सर एलसीएम लेना हो तो ले सकते हो, नहीं लेने की इच्छा हो तो मत लेना। बोलो डन इतना। ओके सर, अगर मुझे कॉमन आउट निकालना है तो कॉमन आउट भी निकाल सकता हो। बोलो एक्स स्क्वायर बाय 16। बोलो डन, ले सकता हो? मेरी इच्छा, ले 4 ऊपर भी 4 कर सकता हो ना? आ गया 16। ओके सर 4x स्क्वायर नहीं आएगा, log x माइनस, बोलो डन इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी एक्स रेस टू माइनस 2। डन, दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। इस टाइप के सम्स तो बहुत इजी है, हाँ बच्चे जैसे। ओके चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इज इक्वल टू cot x dx burden where x is not equal to 0। सबके अपॉन में dx कर दो। ओके सबसे पहले क्या करूँ? सबके अपॉन में dx। चलो लेट्स सी। सर यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले ये पूरे को मैं लिख देता हूँ, कॉपी डाउन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। सबके डिवाइड में क्या करें? डी एक्स एंड डी एक्स। बोलो डन। सर ये तो कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे। बोलो डन। अब ओके सर सबके अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो डन। सर यहाँ कट, यहाँ कट। सर इधर क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2xy अपॉन नेक्स्ट इज इक्वल टू उम्मीद करता हूँ पता चला। सर यहाँ से पता चलेगा सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी और ये y इज इक्वल टू क्यू। सर यहाँ पे 2x पी। बोलो डन। सर p का वैल्यू क्या आ गया? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बॉक्स कर देता हूँ। बोलो q का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? बोलो डन। सर ये हमारा पहला स्टेप फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया। सर सेकंड स्टेप क्या था? आई एफ। सर आई एफ इज इक्वल टू बोलो सर ई इंटीग्रेशन ऑफ पी के जगह 2x अपॉन डी एक्स। सर क्या होगा? परफेक्ट सर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स। जो लॉग लगाए सर नीचे का ये डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको। ओके सर ये तो आई एफ का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट सर थर्ड वन अपने बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। और वो जनरल सॉल्यूशन कौन बताएगा? साहिल। बोल साहिल। बोलो y इज इक्वल टू हाँ उसका मस्त माइंड है। आई एफ यहाँ पे डी एक्स प्लस सी। बोलो y ऐसे इट इज रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या है? cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा डी एक्स प्लस सी। सर यहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे। सर वैल्यू आएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ परफेक्ट सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस से।
सर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर अगर y को सब्जेक्ट बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना चलेगा, इसकी जगह अगर हम sec x लेते तो माइनस आता है। चलेगा नहीं, sec x में 10 आता है। सेक में 10 आएगा। क्लियर ना? जस्ट ए सिंपल सा लॉजिक क्या करने का, कितने टाइम है ना, ये लॉग वाले याद नहीं रहते तो चेक करने का, पहले अंदाजे लगाने का लॉग साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो सर 1 बाय साइन और साइन का होगा कॉस। तो सर ये तो अपने आप बन गया ना, किसका बन गया, कॉट का। सर लॉग ऑफ अगर कॉस एक्स होता है समझो, तो तुम क्या करते सर 1 बाय कॉस, और कॉस का क्या आता है साइन एक्स, वो भी किस में, माइनस में। सर साइन बाय कॉस क्या होगा 10x, अगर नेगेटिव इधर नहीं है तो सामने होगा ना, तो ऐसा उल्टा गिन लेने का। समझा ना मेरी बात? दोनों में से किसी एक के पास, इसके पास अगर नेगेटिव है, क्वेश्चन में तो तुमको ये देगा ना इंटीग्रेशन ऑफ, तो तुमको माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स डाल देने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। ओके डन। चलो कभी ऐसा यानी कि याद ना रहे तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने। चलो ये x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बोल डन यहाँ पे, डन। चलो अब अपने को यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे सब उल्टा अरेंज करके दिया। क्लियर? क्या करेंगे सबसे पहले, सर x को सामने भेज दे क्या? नहीं नहीं, x को सामने नहीं भेजना है। देखो इसको मैं अरेंज करता हूँ, समझना। वही y डी वाई बाई डी एक्स, परफेक्ट, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या करें बताओ? मल्टी डिवाइड बाय वाई। चलो तुम बोलते तो कर देता हूँ मैं। सर डिवाइड बाय वाई डिवाइड बाय वाई डिवाइड बाय वाई। हाँ मल्टीप्लाई में वाई करे, वाई कैसे लो मल्टीप्लाई में वाई? चलो मल्टीप्लाई में वाई करूँगा। हाँ तुम समझ रहे हो मेरी बात को? सर क्वेश्चन कितना मस्त प्यारा सा दिख रहा था, देख के लगा कॉन्फिडेंट। क्या हुआ? वाई को रेसिप्रोकल नहीं ले सकते ना, अपने पास रेसिप्रोकल वाला थोड़ी क्वेश्चन है। सुनो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो सर इस केस में यहाँ दिक्कत आना स्टार्ट हो गया, y को ऊपर लेंगे तो y -1 होगा, वो चलेगा नहीं। सर इधर y है तो इधर y होना चाहिए इज्जत के साथ, और ये भी अकेला होना चाहिए। डन। ओके अब फोकस करना। सर क्या x, इसको मैं अगर मैं लेता हूँ, समझो ये देखो, ये कभी भी तुम सॉल्व कर रहे हो ना, ऑलवेज ट्राई एंड एरर मेथड से ही सॉल्व होगा। बोलो डन इतना? हाँ इसमें भी देखो। अब अगर मैं बात करता हूँ, समझो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा। सर y डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स होगा। हो गया वेरिएबल सेपरेबल से। क्लियर? वो कंफ्यूजन करने के लिए ऊपर वो दिख रहा था तुमको। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? अब भी क्या होगा, अब क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, लो पकड़ो सॉल्व करो, तो अपने को पता चलना चाहिए कि होमोजीनियस सेट हो रहा है क्या, वेरिएबल सेपरेबल सेट हो रहा है क्या, थर्ड वाला सेट हो रहा है। सर नहीं हो रहा था ये। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, सर इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई, सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। चलो बोलो y का इंटीग्रेशन, सर 1 का इंटीग्रेशन x का प्लस से कंप्लीट। क्लियर? ओके सुनना। अब देखो तुम सपोज करो कि तुम्हारे माइंड में वही चीज़ रहेगा ना, तो तुम टेंशन में आ जाओ कि इसमें करने का क्या है। अब सोचो इतने में पत गया। ओके अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन, बस छोटा सा चेंज, ब्रैकेट आगे पीछे किया, सब है जो ऊपर के पास है वो नीचे के पास। तो वेरिएबल ऊपर वाले से हो गया ना? नहीं सर ये होमोजेनियस सर dy by dx दोनों अंदर से मल्टीप्लाई होगा। ओके ए इतना क्लियर? क्वेश्चन देखो ऊपर नीचे सेम दिख रहे, ब्रैकेट का चेंज दिख रहा है। ये इसको वो भी कर सकते हैं ना,
वो x को kx लेके नहीं, अब देखो मैं बताता हूँ तीनों मेथड कि ऑब्वियस सी बात है कि सर ये क्वेश्चन को देखते ही तीनों माइंड में आएगा। पहला सुनो, पहला वेरिएबल सेपरेबल करने का ट्राई कर रहे, तुम उसको छुट्टा छेड़ा कर ही नहीं सकते। दूसरा आते होमोजीनियस का ट्राई करोगे तो सर डिवाई बाई डी एक्स 1/x+y, सर होमोजीनियस हो ही नहीं सकता ना सर। ऊपर में एक एक्स हो गया होता तो हो गया जाता, बट ऊपर एक्स ही नहीं है सर। तो सर अब बचा कौन सा मेथड? तीसरा मेथड। अब जाएंगे तीसरे मेथड के पास। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे आएगा dy बाय dx। अब देखो तीसरा मेथड भी करने जाओगे ना तो थोड़ा टेंशन होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी सीन होने वाला है। तो इधर अब क्या सीन होगा समझना इस चीज़ को। सर dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x+y लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? इसको ऊंधा कर देता हूँ तो ये भी ऊंधा हो जाएगा x+y। तो सर इससे क्या होगा? तो सर हमको पता है अब लाना किसको है, किसको लाएंगे हम? बेस्ट है सर, यही का यही। याद करो मैं बार 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 एरो करता था यहाँ पे, रीज़न पता चला क्यों? क्योंकि सर हमें x लाना है। y था तो y लाते थे, x था तो x। क्लियर सर? यहाँ पे x इधर आएगा तो माइनस में आएगा और y सर, यानी अब जो कंपेयर होगा वो dx बाई dy प्लस p x इज इक्वल टू q। बोलो डन। सर यहाँ पे कुछ नहीं है और ये माइनस है p y q। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पता चला सबको। बोलो डन इतना। सर p का वैल्यू क्या बना? -1। सर q का वैल्यू क्या बना? y। q इज इक्वल टू आ जाएगा y। बोलो डन यहाँ पे। अब इधर क्या होगा मिस्टेक तुमको ये बताता हूँ। कितने टाइम है ना, ये जो x के जगह तुम y लोगे, पहली बात ये। क्लियर? नेक्स्ट p के जगह वैल्यू सिर्फ 1 ही लोगे। नेक्स्ट सर p का वैल्यू आगे का ले रहे थे तो q का वैल्यू भी आगे का ही लेंगे ना। पता चल रहा है? ये सब कंफ्यूजन होगा जब तुम खुद कर रहे होंगे तब। इधर 4 के -5 कर देंगे। पता चला? डन, ध्यान देना। ओके, बहुत प्यारा सा लग रहा है ना अभी। ओके चलो अब सर ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। देखो फर्स्ट स्टेप ये कितना घुमाया, अभी तक के समझ एकदम प्योर कि लो गूगली। ठीक है चलो अब यहाँ पे अपने पास 2 वैल्यू आ गया। सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में भी ध्यान देना रहेगा। सर आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी। बेस्ट है सर। डिवाई क्यों? क्योंकि इधर डिवाई है। बोल डन। सर यहाँ पे ई इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy क्या आ जाएगा बोलो तो? माइनस और y। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। सर थर्ड स्टेप क्या है? x मल्टीप्लाई बाय सर हमको याद है आपने बोले थे x जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। सर यही जो dy है यहाँ आएगा और यही जो dy है यहाँ आएगा। ये जो बता रहा है एडो वो बहुत खतरनाक है। वो तो तुम्हारे माइंड में छप गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कितने को लर्न करना पड़ता है कभी dx dy। चलो अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं नेक्स्ट। सर वैल्यू को उठा के अपने को पुट करना है। सर x तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है? y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेस टू -y। यहाँ पे क्या आ जाएगा? dy और यहाँ पे छल्ले में +c। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे u v परफेक्ट। सर यहाँ आएगा x ई रेस टू -y इज इक्वल टू, सर ये क्या है? सर ये क्या है? i l a t e। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बताओ u कौन आएगा? a दैट इज y और v कौन आएगा? e। बेस्ट है सर। क्या आएगा? y इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू -y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y dy डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ बोलो डन। ओके सर y एस इट इज
ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 सर क्यों -1? सर पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस है। सर माइनस dy बाई dy क्या होता है? 1। बेस्ट है। सर ई रेस टू माइनस वाई का? बेस्ट है। सर यहाँ पे आएगा dy। सर यहाँ पे हो जाएगा y ई रेस टू माइनस वाई माइनस 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 प्लस ई रेस टू माइनस वाई dy। चलो बोलो इसका आंसर। ई रेस बोलो डन। और लास्ट में तो अपने को सी सब में लगा देना भी रहेगा। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई माइनस ई रेस टू माइनस वाई प्लस सी। और सर यहाँ पे भी एक्स ई रेस टू माइनस वाई। बोलो डन। सब माइनस ई रेस टू माइनस वाई को उड़ा दें। बोलो डन इतना। सर ये सब के सबको अपने उड़ा देते। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई रेस टू माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई। बोलो डन इतना। शर्म ही नहीं है। एक्स इज इक्वल टू ये कट माइनस वाई कट माइनस वाई प्लस। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा, सबको इस साइड ले लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू सी ई रेस टू वाई। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ए क्लियर? डन। हमने 4 बजे वाला भी किया है, फिर 2 ही का होमोजेनियस वाला भी 4 पेज का किया है। चलो इसका दे बोलता हूँ उसको। सुनो ना, अभी तुम कुछ टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलूँगा ना, तब ये क्वेश्चन लेना है। एक्स प्लस 3y का क्यूब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। डन। 2 मिनट। इसका सॉल्यूशन IF इज इक्वल टू 1/y। फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 3y² प्लस cy। चेक करने के लिए। ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर सेकंड क्वेश्चन। dy बाय dx प्लस 2y 10x इज इक्वल टू साइन x y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू π/3। इसका जब सॉल्यूशन सॉल्व करोगे सर IF का वैल्यू आएगा sec²x। ओके IF का वैल्यू आएगा sec²x। सर इसका जो सॉल्यूशन है y sec²x इज इक्वल टू sec x प्लस सी आएगा और फिर फाइनली c का वैल्यू -2 आएगा। ओके सर यहाँ पे तुमको पता चल जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से। बोल रहा सर ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर 1 प्लस x² dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x²। y इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू 1। सर इसका सॉल्यूशन में IF का जो वैल्यू है वो आएगा 1 प्लस x² और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा 1 प्लस x² tan इनवर्स x प्लस सी। और जब सॉल्व कर दोगे तो c का वैल्यू मिलेगा -π/4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ नंबर 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। dy बाई dx -3y cot x sin 2x y is equal to 2 when x is equal to π/2। सर IF का जो वैल्यू है 1 अपॉन
साइन क्यूब एक्स आएगा। सर जो सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c साइन क्यूब एक्स। c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4। बोलो डन। ओके, बस इतना ही करना है। क्लियर। यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।